Hello everyone, welcome to all to my YouTube channel. Today we are going to practice the antonym and synonym from the first lesson of Standard 4, that is the art of whitewashing. There are mainly 15 MCQ questions. You will have to attend each questions within 5 seconds. So are you ready? Yes? Then let's get started. Here you can see the first question on your screen, that is, what is the synonym of the word disappear? You have three options, like the first one emerge, then the second one advance, and the last one vanish. So you have limited time. Within 5 seconds you will have to answer each questions. So your time start now. Okay, so the right answer will be vanish, or we can say fade, or we can say melt और sink. यानी कि वेनिश का मतलब क्या होता है? गायब होना, या डिसअपियर का मतलब भी क्या है? गायब होना. यानी कि दोनों का जो मीनिंग होते हैं जनरली वो बराबर होते हैं, वो सिमिलर होते हैं. ओके, सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिसअपियर? वी कैन से वेनिश, मेल्ट, फेड और सिंक. ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर और दो वर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है. वन इज एमर्ज एंड द सेकेंड वन इज एडवांस. एमर्ज का मतलब क्या होता है? एमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना या निकलना. ओके, एंड द सेकेंड वन एडवांस. एडवांस का मतलब होता है विकसित होना या उन्नत होना. उसका मतलब यहाँ एमर्ज और जो एडवांस है, चलिए हम डिसअपियर का एंटोनिम भी कह सकते हैं. एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द है. ओके, तो इस वीडियो में जनरली हम सिनोनिम के साथ साथ हम एंटोनिम के बारे में भी देखेंगे. ओके, सो द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिसअपियर, दैट इज वी कैन से वैनिश, मेल्ट और सिंक और फेड. Clear? Okay, move toward the next question. Question number 2, that is, what is the synonym of the word fence? Like, there is also three options. One is barrier, then the second one is entrance, and the last one is portal. Okay, your time start now. Good. Here the right answer is barrier, or we can say wall, or we can say बैरिकेड. ओके, तो बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है बाड़, यानी कि घेरा. यानी कि आप लोग देखे होंगे जैसे कि बगीचे वगैरह हो गए या आपका जो घर वगैरह है, उसके चारों ओर हम क्या करते हैं? घेरा लगाते हैं या बाड़ देते हैं. नॉर्मली जो लकड़ी से बना हुआ हो या कुछ आयरन से बना हुआ होता है, कुछ सीमेंट से बना हुआ होता है, तो जनरली उसको हम बैरियर भी कह सकते हैं या वॉल भी कह सकते हैं या बैरिकेड भी कह सकते हैं. क्लियर? उसके अलावा यहाँ पर और दो वर्ड्स आ रहे हैं. वन इज एंट्रेंस. एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश करना. ओके, एंड पोर्टल, पोर्टल का मतलब होता है प्रवेश मार्ग या जो द्वार होता है या जो दरवाजा होता है, जनरली उसको हम पोर्टल कहते हैं. क्लियर? तो एंट्रेंस और जो पोर्टल है जनरली हम फेंस का एंटोनिम कह सकते हैं. इज इट क्लियर? ओके, सो द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फेंस आर लाइक barrier, then wall and barricade. On the other hand, that is entrance and portal are the antonym of the word fence. Clear? Okay, move toward the next question. That is question number 3. What is the synonym of the word immediately? Your time start now. You have three options. One is tardily, then the second one is instantly, and the third one is slowly. Okay, the right answer is that is instantly, or we can say promptly or now. Okay, instantly का मतलब क्या होता है? तुरंत या फौरन जो होता है. और उसके अलावा यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं. वन इज टार्डिली. टार्डिली का मतलब होता है देर से या विलंब पूर्वक. एंड द सेकेंड वन स्लोली. स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे. ये तो आप लोगों को मालूम होगा. ओके, तो टार्डिली और स्लोली वी कैन से आर द antonym of the word immediately. And what is the synonym? That is instantly. Here the instantly is the right answer, or the synonym of immediately. Clear? Okay, come to the next question. Question number 4, that is, what is the synonym of the word brilliant? You have three options here. Here the first one luminous,
then the second was gloomy, and the third one simple. Your time start now. Okay, here the right answer, that is luminous. ल्यूमिनियस का मतलब क्या होता है? जो चमकदार होता है, जो स्पष्ट होता है, उसी को हम कहते हैं ल्यूमिनियस। यानी कि ल्यूमिनियस और जो ब्रिलियंट है, दोनों का जो मीनिंग होता है वो सिमिलर होता है, यानी कि बराबर होता है। क्लियर? एंड यहाँ पर आपको दो और वर्ड देखने के लिए मिल रहा है। वन इज ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? उदास। ग्लूमी का मतलब क्या है? उदास होना या विषादपूर्ण, विषादपूर्ण। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज सिंपल। सिंपल का मतलब होता है सरल, आसान या जो सादा होता है, जनरली उसको हम कहते हैं सिंपल। ओके, सो हियर वी कैन से ग्लूमी एंड सिंपल आर द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, whereas luminous is the synonym of the word brilliant. Is it clear? So the right answer will be here luminous. The next one, question number 5. Come to the question number 5. That is, what is the synonym of delight? You have three options. One is regret, then the second one is grief, and the third one is joy. So your time start now. Good. Here the right answer will be joy. Okay, here the right answer will be joy. Joy का मतलब क्या होता है? आनंद, यानी कि सुख, और जो मजा बोलते हैं जनरली, उसी को हम कहते हैं joy. ओके, एंड उसके अलावा यहाँ पर और दो वर्ड आ रहे हैं। वन इज रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? जो खेद होता है, यानी कि जो सोच, हम जो दुख प्रकाश करते हैं, जो शोक होता है, उसको हम रिग्रेट कहते हैं। ग्रीफ, ग्रीफ इज ऑल्सो सेम एज शोक या जो पीड़ा या जो खेद होता है, जनरली उसको हम ग्रीफ भी कह सकते हैं। यानी कि रिग्रेट और ग्रीफ को हम डिलाइट का एंटोनिम भी कह सकते हैं, यानी कि उसका विपरीत शब्द। एंड व्हाट इज द सिनोनिम? दैट इज जॉय। हियर द राइट आंसर विल बी जॉय। Okay, come to the next question, that is, what is the synonym of the word interest? The options are here. The first one, fascinate, then the second one, weary, and the last one, that is pull. So your time start now. Good. The right answer will be fascinate, or we can say attract. यानी कि फैसिनेट का मतलब क्या होता है? मोहित करना या रिझाना। एंड उसके अलावा यहाँ पर और दो वर्ड आ रहे हैं। वन इज वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? थका हुआ या हारा हुआ। ओके, एंड पल, पल का मतलब क्या है? कष्ट देना। ओके, सो वी कैन से वेरी एंड पल आर द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंटरेस्ट, एंड व्हाट इज द सिनोनिम? दैट इज, वी कैन से fascinate or attract. Okay, the next question come to the seventh one, that is, what is the synonym of the word particular? You have three options. One is flexible, then the second one is relaxed, and the last one is careful. So your time start now. Very good. So the answer will be, that is careful. Careful का मतलब क्या होता है? विशेष, विशेष भाव से ध्यान देना। ठीक है, या पर्टिकुलर का मतलब भी होता है विशेष। ओके, तो उसके अलावा यहाँ पर और दो वर्ड देखने के लिए मिल रहा है। वन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है? जो लचीला होता है, जो मुलायम होता है, जो इलास्टिक होता है, यानी उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल। एंड द सेकेंड वन इज रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड का मतलब क्या होता है? आराम। रिलैक्स्ड का मतलब क्या होता है? आराम। ओके, सो वी कैन से फ्लेक्सिबल एंड रिलैक्स्ड आर द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पर्टिकुलर और केयरफुल, whereas careful is the synonym of the word particular. Clear? Okay, come to the next question, that is, what is the synonym of the word sweat? You have three options. One is labor, then the second one is rest, and the third one is slacken. So your time start now. Good. The right answer will be labor. ओके, लेबर का मतलब क्या होता है? श्रम या परिश्रम, या जो हम काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, यानी उसको हम कहते हैं लेबर। ओके, सो लेबर एंड
sweet or similar in meaning, whereas rest का मतलब क्या होता है? आराम या विश्राम करना। और स्लेकन का मतलब होता है काम करना या जो ढीला होते हैं जनरली उसको हम कहते हैं स्लेकन। ओके, सो वी कैन से रेस्ट एंड स्लेकन आर द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्वेट और लेवर। ओके, यानी कि रेस्ट और जो स्लेकन है चलिए हम स्वेट का एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द कह सकते हैं। एंड द राइट आंसर दैट इज लेवर इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्वेट। क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the synonym of the word mention? You have three options, like the first one neglect, then the second one disregard, and the third one specify. So your time start now. Okay, good. So the right answer will be specify. यानी कि specify का मतलब क्या होता है? उल्लेख करना या वर्णना करना या जिक्र करना। ओके, एंड उसके अलावा यहाँ पर दो वर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है, वन इज नेग्लेक्ट और एक है डिसरिगार्ड, यानी कि दोनों का जो मीनिंग होता है वो बराबर होता है। यानी कि नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? अवज्ञा करना या उपेक्षा करना या अनादर करना। ओके, तो यहाँ नेग्लेक्ट और जो डिसरिगार्ड है हम मेंशन का एंटोनिम कह सकते हैं। एंड स्पेसिफाई इज यूज्ड एज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मेंशन। क्लियर? Okay, come to the next question, that is question number 10. What is the synonym of collar? You have three options, one is choker, then the second one is liberation, and the third one is release. So your time start now. Very good. So the right answer will be choker. यानी चोकर का मतलब क्या होता है? गले का पट्टा या उसको हम मूल संधि भी कह सकते हैं। ओके, यानी कोलर का मतलब क्या है? गले का पट्टा या मूल संधि, यानी कि दोनों का जो मीनिंग होता है वो बराबर होता है। एंड उसके अलावा बाकी जो वर्ड है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, वन इज लिबरेशन एंड द सेकेंड वन इज रिलीज, यानी कि ये दोनों का जो मीनिंग होता है वो बराबर होता है। यानी कि लिबरेशन का मतलब क्या है? मुक्ति या आज़ादी या हम उसको रिहाई भी बोल सकते हैं। ओके, सो वी कैन से लिबरेशन एंड रिलीज आर द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कोलर, बट चोकर हियर चोकर इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कोलर। क्लियर? ओके, come to the next question, question number 11, that is what is the synonym of the word indoor? You have three options, one is inside, then the second one is open air, and the third one is external. Your time start now. Good. So the right answer will be inside. यानी कि इनसाइड का मतलब क्या होता है? भीतरी, जिसको हम इनर भी कह सकते हैं या इंटीरियर भी कह सकते हैं। क्लियर? तो उसके अलावा यहाँ पर और दो वर्ड को हम देख लेते हैं। इन द फर्स्ट वन दैट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहरी, या उसको हम आउटर या एक्सटीरियर भी कह सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन ओपन एयर। ओपन एयर का मतलब होता है घर से बाहर, घर से बाहर यानी कि आसमान के नीचे जो होते हैं। क्लियर? सो एक्सटीरियर एंड ओपन एयर आर द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंडोर, यानी कि इंडोर का एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द क्या हो गया? एक्सटर्नल एंड ओपन एयर। वेयर एज इनसाइड, द राइट आंसर, इनसाइड इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंडोर। क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फिनिश? You have three options. The first one is abandon, then the second one is forsake, and the third one is complete. Your time start now. Good. The right answer will be complete. Complete यानी कि अंत, खत्म करना, पूर्ण करना, चलिए उसको हम कहते हैं complete. Okay. So what is the synonym of the word finish? That is complete. Okay. उसके अलावा यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, वन इज abandon और forsake, यानी कि दोनों का जो मीनिंग होता है वो बराबर होता है। abandon का मतलब क्या है? छोड़ देना या त्याग करना, और वी कैन से abandon and forsake are the antonym of the word finish. Okay, and what is the synonym? That is complete. Clear? So the right answer will be complete here. Come to the next question, that is what is the synonym of the word quiet?
You have three options. The first one is completely, then the second one is partly, and the last one is slightly. So your time start now. Good. The right answer will be completely. completely यानी कि संपूर्ण रूप में. ओके, संपूर्ण रूप में. ओके, उसके अलावा यहाँ पर और दो वर्ड आ रहे हैं. वन इज पार्टली या स्लाइडली. दोनों का मीनिंग सेम होते हैं. पार्टली या स्लाइडली उसका मतलब क्या है? आंशिक रूप में. आंशिक रूप में या कोई भी जो पार्ट होता है, जो भी होल पार्ट होता है उसका कोई हिस्सा होता है, तो उसी को हम कहते हैं पार्टली या slightly. So we can say partly and slightly are the antonym of the word quite, whereas completely, the right answer, completely is the synonym of the word quite. Clear? Okay, come to the next question, that is question number 14. What is the synonym of belief? You have three options. One is suspect, then the second one is trust, and the last one is disbelief. So your time start now. Good. The word is, the right answer will be trust. ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास करना या मानना या भरोसा रखना. ओके, यानी कि बिलीव और जो ट्रस्ट है वो दोनों का मीनिंग क्या है? यहाँ सिमिलर है, यानी कि बराबर है. ओके, एंड उसके अलावा यहाँ पर दो वर्ड जो आ रहे हैं, वन इज सस्पेक्ट या डिसबिलीव. उसका मतलब क्या था? उसका मतलब होता है संदेह करना. ओके, संदेह करना, डाउट करना. ओके, सो वी कैन से सस्पेक्ट एंड डिसबिलीव आर द एंटोनिम ऑफ बिलीफ. एंड व्हाट इज द सिनोनिम? वी कैन से ट्रस्ट. द राइट आंसर, ट्रस्ट is the synonym of belief. Clear? So the right answer will be here, trust. Here the final question or the last question you can see, that is what is the synonym of the word face? F-E-T-C-H, face. You have three options. One is burden, then the second one is saddle, and the last one is bring. So your time start now. वेरी गुड. द राइट आंसर विल बी ब्रिंग. ब्रिंग यानी कि लाना, निकलना या जाकर लाना. कोई भी चीज को जाकर कोई भी एक प्लेस से, जगह से लाना, उसी को हम कहते हैं फेस या ब्रिंग. क्लियर? उसके अलावा यहाँ पर दो और जो वर्ड आ रहे हैं, द फर्स्ट वन दैट इज बर्डन. बर्डन का मतलब होता है जो बोझ होता है. ठीक है, चलिए उसको हम जो बोझ मानते हैं उसको हम बर्डन कहते हैं. एंड द सेकंड वन दैट इज सैडल. सैडल का मतलब होता है उत्तरदायित्व सौंपना. ओके, उत्तरदायित्व सौंपना या कोई भी काम दूसरों लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़ देना, उसी को हम कहते हैं उत्तरदायित्व सौंपना. क्लियर? तो वी कैन से बर्डन एंड सैडल आर द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फेस, whereas bring is the synonym of the word face. Clear? So what will be the right answer of question number 15? That is bring. Bring is the synonym of the word face. Clear? Okay. So thanks to all of you, and we'll meet in our next class. It's time to say bye bye. Happy good day.